तारक मेहता एक बहुत अच्छा राइटर है और वो एक अपने काफी अच्छे स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है। उसे बाहर कुछ काम याद आ जाता है तो वो अपनी वाइफ को बोलता है, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम मेरे रूम में बिल्कुल भी मत जाना। वाइफ बोलती है, हाँ हाँ बिल्कुल मैं नहीं जाऊंगी। तो तारक मेहता वहाँ से चला जाता है। वाइफ मौका देखते ही रूम के अंदर चली जाती है और देखने लगती है कि उसका पति कौन सी स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है। इतनी ही देर में तारक वापस आ जाता है तो वाइफ फटाफट लाइट बंद करती है और बाहर आ जाती है। तारक जब आता है तो वो पूछता है, क्या तुम मेरे रूम में गई थी? तो वाइफ कहती है, नहीं जी, आपने मना किया था तो मैं क्यों जाती। तब ठीक है। तारक जब रूम के अंदर जाता है तो वो देख के समझ जाता है कि उसकी वाइफ झूठ बोल रही थी और वो रूम में गई थी। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि तारक मेहता को कैसे पता चल गया कि उसकी वाइफ रूम में आई थी? तो अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। तारक जानता था कि रूम में अंधेरा है तो वो आते ही लाइट के हाथ लगाता है और लाइट थोड़ी देर जलने पर ही गर्म हो जाती है। तो तारक मेहता को इससे समझ आ गया कि उसकी वाइफ रूम में आई थी, इसलिए वो लाइट थोड़ी गर्म थी। क्यों, मस्त दिमाग लगाया ना तारक ने। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। तो अब आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर को देखकर आपको बताना है कि इस पिक्चर से कौन से लड़के का नाम बनता है। तो ध्यान से देखिए और मुझे आपका आंसर नीचे कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। ये रो रहा है तो इसे कहेंगे हम रो, और ये मुर्गी है और मुर्गी को कहेंगे इंग्लिश में हम हैन, तो इससे नाम बन जाएगा रोहन। तो अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस पिक्चर से किस लड़के का नाम बनता है। तो क्या आप इस लड़के का नाम बता पाए? अगर नहीं तो चलो मैं बताता हूँ। ये है मधुमक्खी और मधुमक्खी को इंग्लिश में कहेंगे हम बी, और ये पिन है तो इससे नाम बन जाएगा विपिन। क्या आपका भी यही जवाब था? तो अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। तो अब इस पिक्चर को देखकर आप बताइए कि इस पिक्चर से किस लड़के का नाम बनता है। तो दोस्तों, क्या आपको ये समझ तो आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा है तो चलो मैं बताता हूँ। ये है हार्ट और हार्ट को हम हिंदी में कहेंगे दिल, और ये है होठ और होठ को हम इंग्लिश में कहेंगे लिप, तो इससे नाम बन जाएगा दिलीप। अगर आपका भी यही जवाब था तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। तो चलो अब इस पिक्चर को ध्यान से देखो और बताओ कि इस पिक्चर से किस लड़के का नाम बनता है। तो दोस्तों, क्या ये तो समझ में आ गया ना कि इससे किस लड़के का नाम बनता है? अगर नहीं आया तो चलो मैं बताता हूँ। ये है जग और ये है दीपक, तो इससे हम कहेंगे दीप, तो इससे नाम बन जाएगा जगदीप। तो चलिए अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और इस पिक्चर से बताइए कि इस पिक्चर से किस लड़के का नाम बनता है। तो दोस्तों, क्या आप बता पाए कि इस पिक्चर से कौन से लड़के का नाम बनता है? अगर नहीं तो चलो मैं इसका जवाब बताता हूँ। ये है कप और ये कैप्सूल है, और कैप्सूल को हम इंग्लिश में कहेंगे पिल, तो इससे नाम बन जाएगा कपिल। तो दोस्तों, इनमें से कितने लड़कों का नाम आपने बताया है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। जेठालाल का ऑनलाइन ऑर्डर आने वाला था, लेकिन उसके फोन की बैटरी बहुत लो होती है। थोड़ी देर में डिलीवरी बॉय का कॉल आता है और वो पूछता है, सर आपकी बिल्डिंग के नीचे तो मैं आ गया हूँ, लेकिन आपका फ्लैट कौन सा है? तो जेठालाल बताता है, तुम थर्ड फ्लोर पर आ जाओ, वहाँ स्टोर रूम के साइड वाला फ्लोर मेरा है। इतना बोलते ही जेठालाल के फोन की बैटरी डेड हो जाती है। डिलीवरी बॉय थर्ड फ्लोर में आ जाता है। उसे वहाँ दो डोर दिखते हैं। अब उसे ये तो पता है कि इनमें से कोई एक डोर स्टोर रूम का है और दूसरा जेठालाल के घर का, लेकिन कौन सा? वो सोच में पड़ जाता है। दोस्तों, क्या आप इन दोनों डोर्स को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से जेठालाल के घर का डोर कौन सा है? अच्छे से देखिए और आपका आंसर नीचे कमेंट कीजिए। दोनों डोर्स को ध्यान से देखिए। दोनों के बाहर डोरमैट्स तो लगे हैं, लेकिन इस डोर के बाहर डोरबेल भी दिख रही है। भला स्टोर रूम के बाहर कोई डोरबेल क्यों लगाएगा? इसका मतलब कि ये वाला फ्लैट ही जेठालाल के घर का है। तो डिलीवरी बॉय डोरबेल बजा के जेठालाल को बुला लेता है और वह ऑर्डर उसे दे देता है। क्यों, आपने भी क्या यही दिमाग लगाया था? तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। मुंबई शहर में काफी दिनों से कुछ बच्चों की किडनैपिंग हो रही थी। पुलिस भी समझ नहीं पा रही थी कि किडनैपर कौन है जो हर रोज कुछ न कुछ बच्चों को किडनैप कर लेता है। तभी चालू पांडे को पता चलता है कि एक किडनैपर उस पार्क में घूम रहा है और वो किसी बच्चे को किडनैप करने वाला है। चालू पांडे जल्दी से उस पार्क में पहुंच जाते हैं, लेकिन पार्क बंद होने वाला था, इसलिए पार्क में बहुत कुछ लोग ही बचे थे। लेकिन तभी चालू पांडे का शक 3 लोगों पे जाता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इनमें से कौन किडनैपर है। लेकिन तभी वह ध्यान से देखता है और वो तुरंत पहचान लेता है कि इनमें से किडनैपर कौन है। तो दोस्तों, क्या आप पहचान पाए किडनैपर को? अगर पहचान पाए तो जल्दी से आपका आंसर नीचे कमेंट कर दीजिए। तो
चलिए दोस्तों, इसमें किडनैपर का पता लगाते हैं। इनमें से किडनैपर अय्यर है, क्योंकि अगर हम पोपटलाल और जेठालाल के बच्चों को देखें तो वह दुखी है, लेकिन अगर हम अय्यर के पास देखें तो उसने टॉफी और बहुत सारी खाने की चीज इस बच्चे के लिए छुपा रखी है, जिससे यह बच्चा खुश भी हो रहा है और वह इसे आसानी से किडनैप कर सकता है। इसी से इंस्पेक्टर चालू पांडे समझ जाते हैं कि अय्यर ही किडनैपर है और उसे झट से पकड़ लेते हैं। तो क्या आपने इस पहेली का जवाब यही दिया था? अगर यही दिया था तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। तो अब आप इन दोनों पिक्चरों को ध्यान से देखिए। ये दोनों पिक्चर देखने में तो आपको एक जैसी ही लग रही हैं, लेकिन इन दोनों में तीन डिफरेंस हैं। तो दोस्तों, क्या आप उन तीनों डिफरेंसों को ढूंढ सकते हो? अगर हाँ तो ध्यान से देखिए और आपका आंसर नीचे कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इनमें वो तीनों डिफरेंस ढूंढते हैं। इनमें पहला डिफरेंस ये है, दूसरा डिफरेंस ये है और तीसरा डिफरेंस ये रहा। तो चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। एक दिन दया मार्केट जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तैयार होकर दया बाहर सोसाइटी में आ जाती है। सोसाइटी के ग्राउंड में आने के बाद दया सोचती है कि कहीं मैं मेरा मोबाइल फोन घर पर तो नहीं भुलाई। दया पर्स चेक करती है, लेकिन उसका फोन उसी पर्स में मिल जाता है। जब वो अपने पर्स को देख रही होती है तो उसके पर्स से उसके पैसे नीचे गिर जाते हैं। दया शॉपिंग करने के लिए मार्केट चली जाती है। जब वह मार्केट के शॉपिंग मॉल में पहुंचती है तो शॉपिंग करने के बाद पेमेंट देने के लिए अपना पर्स खोलती है तो वह देखती है कि पर्स के सारे पैसे गायब है। तब वह सोचती है कि कहीं सोसाइटी में मोबाइल फोन निकालते वक्त तो उसके पैसे नहीं गिर गए। दया बिना शॉपिंग करे ही सोसाइटी वापस चली जाती है। सोसाइटी में जाकर देखती है कि रुपए वहाँ नहीं होते हैं। दया सोसाइटी में जाकर सभी को आवाज लगाती है। फिर वहाँ पर पोपटलाल, भिड़े मास्टर और जेठालाल आ जाते हैं। दया उन सभी को सारी बात बताती है। फिर दया तीनों से पूछती है, तुम लोगों ने मेरे रुपए देखे थे क्या? फिर जेठालाल बोलता है कि दया, थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ रुपए देखे थे, फिर मैंने वह रुपए उठाकर वहाँ रखी सामने वाली टेबल पर रख दिए थे। पोपटलाल बोलता है कि मैंने भी यहाँ रुपए देखे थे, वो नीचे गिरे हुए थे तो मैंने फिर से वह टेबल पर उठाकर रख दिए थे। फिर भिड़े मास्टर बोलता है कि थोड़ी देर पहले मैंने भी यहाँ कुछ रुपए देखे थे, फिर मैंने वह रुपए उठाकर वहाँ पर रखी बुक के पेज नंबर 1 और 2 के बीच रख दिए ताकि वह उड़े नहीं। दया सबकी बातें ध्यान से सुनती है और समझ जाती है कि उनके पैसे किसने चुराए हैं। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि दया के पैसे किसने लिए हैं? तो ध्यान से सोचिए और आपका आंसर नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों, दया को पता चल जाता है कि उसके पैसे किसने चुराए हैं। दया के पैसे भिड़े मास्टर ने चुराए हैं, क्योंकि वह कह रहा था कि उसने पैसे बुक के पेज नंबर 1 और 2 के बीच में रख दिए थे। लेकिन भिड़े मास्टर टीचर होते हुए भी यह भूल गया कि बुक के 1 और 2 नंबर एक ही पेज पे आगे पीछे होते हैं, तो वह 1 और 2 के बीच में पैसे कैसे रख सकता है? इसी से दया समझ जाती है कि वह झूठ बोल रहा है और उसी ने उसके पैसे चुराए हैं। क्या आप भी समझ पाए थे? तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। अब आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर की ये कुछ शैडो है, लेकिन इनमें से 3 गलत है। आपको इन चारों में से इस पिक्चर की एक राइट शैडो ढूंढनी है। तो ध्यान से देखिए और आपका आंसर नीचे कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इनमें इसकी राइट शैडो ढूंढते हैं। इस पिक्चर की राइट शैडो ये वाली है। तो अब आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और इसकी राइट शैडो ढूंढिए। तो दोस्तों, क्या आप इस पिक्चर की राइट शैडो ढूंढ पाए? अगर नहीं तो चलो इसकी राइट शैडो ढूंढते हैं। इस पिक्चर की ये वाली राइट शैडो है। तो अब आप इन पिक्चरों को ध्यान से देखिए। इनमें कुछ पिक्चर राइट वाली है और कुछ पिक्चर लेफ्ट वाली। तो दोस्तों, क्या आप इन सभी को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कितनी पिक्चर राइट वाली है और कितनी लेफ्ट वाली? तो ध्यान से देखिए और आपका आंसर नीचे कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इनमें राइट शैडो और लेफ्ट शैडो वाली पिक्चर ढूंढते हैं। इनमें राइट शैडो वाली पिक्चर की संख्या है 14 और लेफ्ट वाली पिक्चर भी 14। क्या आपने इसका पता लगा लिया था? तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। एक दिन जेठालाल, पोपटलाल और सोडी कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। तो पोपटलाल कहता है कि अच्छा ठीक है, पास ही में एक बहुत सुंदर पहाड़ी है, हम वही सब घूमने चलते हैं। तो बस फिर क्या था, तीनों लोग कार निकालते हैं और पहाड़ी की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में वे कार की स्पीड को बढ़ा लेते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। कार इतनी जोर से टकराती है कि कार में आग भी लग जाती है। सभी लोग कार से नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि कार की हालत बहुत खराब हो चुकी है। इतनी ही देर में बहुत तेज बारिश आ जाती है। तीनों लोग जल्दी से एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ एक आदमी गुजरता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? जोरों का तूफान आने वाला है, अपने घर चले जाओ। इतना कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। लेकिन उस आदमी ने 2 लोग ही क्यों कहा, जबकि वह तो 3 लोग हैं? इसका मतलब कोई एक्सीडेंट में मर गया है और वह भूत बन गया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन भूत है? तो इन्हें ध्यान से देखिए और आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। इनमें से भूत पोपटलाल है, क्योंकि अगर आप जेठालाल और सोडी को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों के कपड़े बारिश के पानी से भीग गए हैं, जबकि पोपटलाल को बारिश से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा।
इसका मतलब पोपटलाल ही भूत है क्या? आपका भी जवाब यही था? तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो एक दिन बबीता जी और दया शॉपिंग करने के लिए मॉल में चली जाती है और बहुत देर तक शॉपिंग करती है, लेकिन जैसे ही वह सोसाइटी में आती है तो उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, वो भी एक साड़ी को लेकर। इतनी ही देर में वहाँ पर जेठालाल आ जाता है। जेठालाल पूछता है कि तुम दोनों किस बात पर झगड़ा कर रहे हैं? तो बबीता जी कहती है कि यह साड़ी मेरी है, लेकिन दया कहती है नहीं नहीं ये साड़ी मेरी है। जेठालाल इन दोनों को देखकर मुसीबत में फंस जाता है, क्योंकि उसको खुद को पता नहीं चल रहा था कि इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है। तो वह एक तरकीब सोचता है और उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों से मैं एक पहेली पूछूंगा, अगर तुमने इनमें से कोई भी सही जवाब दिया तो यह साड़ी उसकी ही हो जाएगी। दोनों उस शर्त को मान लेते हैं। तो जेठालाल उन दोनों से एक पहेली पूछता है, ऐसी कौन सी चीज है जो दिन रात चलती ही रहती है? तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से इस पहेली का जवाब कौन दे पाएगी, और आप इन दोनों में से किसकी मदद करना चाहेंगे इस पहेली का जवाब देकर? तो ध्यान से सोचिए और आपका आंसर नीचे कमेंट कीजिए। इसका जवाब दया बता देती है। इसका सही जवाब है नदी, जो दिन रात चलती ही रहती है। और दूसरी बात ये भी, बबीता जी तो कभी साड़ी पहनती ही नहीं है, इसका मतलब बबीता जी झूठ बोल रही है। और दया साड़ी के सिवाय कुछ पहनती नहीं है, इसका मतलब दया सही बोल रही थी। इसी से जेठालाल को भी पता चल जाता है कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा था। तो दोस्तों पहली वीडियो आपको पसंद आई हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नोटिफिकेशन की लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं।